हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके लिए रात दिन तड़पते हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी। ठीक है, ये आज की वीडियो एक मेरे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, सो आइए जानते हैं। देखिए, अब ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी एनर्जीज के साथ में हमेशा टैली हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी रीडिंग ना भी हो। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग में खुद को बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं रखना है। ये समझना है कि ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की रीडिंग करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और क्या वो आपसे शादी करेंगे, क्या आपकी उनसे साथ में शादी होगी जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। क्या है इस समय आपकी एनर्जी। वी हैव शैडो, रेस्ट एंड rejuvenate, mental conflict, एंड टेम्पटेशन। ओके, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारा डाउट्स दिख रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, है ना। यहाँ शैडो कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच कर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके मन में बहुत नेगेटिव ख्याल भी हैं, ज्यादा करके नेगेटिव ख्याल हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आपके दिल में कि पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा, सब कुछ होगा। यहाँ टेम्पटेशन कार्ड मुझे दिखा रहा है ना इस नेगेटिव कार्ड्स के साथ में, कि आपको लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा कार्मिक बाइंडिंग में बंधा हुआ है। यानी कि ये जो रिश्ता है ये कार्मिक आपको लग रहा है। ऐसे कार्मिक करने का मतलब होता है कि पिछले लाइफ का कुछ पेंडिंग रह जाता है हमें एक दूसरे को देना लेना। तो उस तरीके से ये रिश्ता आपसे जुड़ गया है कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें लेन देन बाकी रह गई है इस रिश्ते की और वो पूरी हो रही है। और साथ ही आपको ऐसे लग रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी बंधे हो सकते हैं। यहाँ मुझे और जो फीलिंग आ रही है कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर बहुत हावी हैं। और इस वजह से आपको डाउट है कि क्या पता नहीं आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या ये रिश्ता ऐसे ही रह जाएगा। सो इस वक्त आपकी ये सारी फीलिंग्स हैं। अथॉरिटी, मटेरियल हार्वेस्ट, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखिए, आपके पार्टनर के बारे में तो आपको मैंने बताई कि आप ये सोच रहे हो, और आपकी जो फीलिंग है वो ये है कि बस जल्दी से आपके और आपके पार्टनर का यूनियन हो जाए। हालांकि आप जानते हैं उनके एंड पर चीजें इतनी आसान नहीं है आपकी तरफ आना। यू नो दैट दे आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, यानी कि आपके जो पर्सन है वो फ्री नहीं है आपके पास आने में इस समय, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बट उसके बावजूद भी आप चाह रहे हैं आपके पर्सन आकर आपका हाथ थामे, आकर के आपसे अपने प्यार का इजहार करें। ओके, और आप दोनों की जिंदगी में बहुत खुशहाली आ जाए। मटेरियल हार्वेस्ट कार्ड दिखा रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते की जिम्मेदारी लें, आपके प्यार की जिम्मेदारी लें और आकर आपका हाथ थामे, ये आपकी इच्छा है और इस प्यार की जीत हो। ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट यू नो, लेट मी क्लैरिफाई द टेम्पटेशन कार्ड। व्हाट इज दिस टेम्पटेशन? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, व्हाई इज दिस टेम्पटेशन in your energy for your partner? Why is this? Okay, love begins and light. Not getting that. Spirits, please clarify कि यहाँ temptation क्यों है। थ्रोट चक्रा एंड बैलेंस। ओके, तो ऐसे लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन जो है अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उनका जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं और इस रिश्ते को बैलेंस करने में असमर्थ हैं। आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए। दैट इज वॉट इट लुक्स लाइक। थ्रोट चक्रा एंड बैलेंस कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन कुछ बोलते नहीं है, जब उन्हें बोलने की बारी आती है कुछ
इस रिश्ते पर रिएक्ट करने की बारी आती है, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन आपका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सो आपको अभी डाउट है कि पता नहीं आपके पर्सन अपना मुंह खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, या अपने लिए आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या उनके लाइफ में अगर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर हावी हैं तो वो उस सिचुएशन में खुद को सरेंडर कर देंगे क्या। सो ये सारे डाउट्स आपके मन में हैं। सो यू रियली डोंट नो वेदर योर पार्टनर विल टेक स्टैंड फॉर यू और नॉट। दे आर नॉट एबल टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, बट आप चाह रहे हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए और आप दोनों हमेशा एक हो जाएं। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या उनसे आपकी शादी होगी। लेट्स सी देयर एनर्जी। आइए जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और फिर जानेंगे कि क्या आपसे उनकी शादी होगी जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं। क्या है आप दोनों का फ्यूचर साथ में। ठीक है, सो अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में, और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको लगे कि एनर्जीज मैच हो रही, इसलिए मैं पहले आपको आपके पर्सन की एनर्जी दिखाऊंगी, जिससे आपको अंदाजा आए कि क्या ये आपकी रीडिंग है या नहीं। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं। ठीक है, सो अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए, और अगर फोटोज हैं वो देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और बिल्कुल भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह कुछ भी फीलिंग्स मत रखिए। बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए कि वो आपको सही गाइडेंस दें। यूनिवर्स से कहिए कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो आप सुनने के लिए तैयार है, तब जाकर आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords एंड टेम्परेंस। देखिए इस वक्त आप दोनों में सेपरेशन है, ये तो साफ दिख रहा है। ओके, यस, आप दोनों में सेपरेशन है और बिल्कुल बातचीत नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है सेपरेशन, और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत दुखी हैं इस बात से कि आप दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। दे आर इन डीप डीप पेन, बहुत दुखी हैं वो। और आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप में फोकस्ड हो। ठीक है, आप रो धो नहीं रहे हो, आप उन्हें याद नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसे पोस्ट नहीं डाल रहे हो जिसमें उन्हें ऐसा लगे कि आपको उनकी याद आ रही है ना। इस तरह की कोई एनर्जी नहीं है। वो देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने लाइफ में पूरी तरह फोकस्ड हो, बहुत बैलेंस्ड हो अपने लाइफ में। सो आपके साथ वो किसी तरह रिकंसाइल करना चाह रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ रिकंसिलेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपसे बात करना चाह रहे हैं। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। किसी तरह बस आपके साथ में एक मुलाकात हो जाए और वो आपसे सॉरी कहे। देखिए ये सॉरी जो है वो हो सकता है कि वो आपसे आई एम सॉरी ना कहे, बल्कि बातों ही बातों में आपको एहसास दिलाए कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैं समझ रहा हूँ और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, सो प्लीज फॉरगिव मी। इस तरह वाली कुछ बात आपसे कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स ना भी हों। सो लेट्स चेक मोर कि और क्या है उनकी एनर्जी में। और ऐसे लग रहा है ना विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बिल्कुल ऐसे नहीं दिखा रहे हो कि आपको उनकी याद आ रही है, आप बस अपने लाइफ में ध्यान दे रहे हो। ये चीज देख करके उनको और ज्यादा दुख हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाट आई सी, यू नो, ओके, magician, 6 of pentacles, 5 of wands, 6 of wands, 3 of wands, ace of pentacles, the lovers. ओके, सो यहाँ आपके पर्सन ना बहुत स्लो एनर्जी में दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नाइट्स की एनर्जी है और ये दोनों आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी स्लो होता है और नाइट ऑफ कप्स भी बहुत स्लो है। तो आपके पर्सन आपके पास बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। साथ ही ये इस नाइट पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते कि ये एक कमिटेड एनर्जी है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन इस समय, मुझे जितने भी कार्ड्स निकले हैं इस पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत कमिटेड है। इस समय वो प्लान कर रहे हैं। देखिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है,
किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा किंग है, एक ऐसा व्यक्ति है जो प्लानिंग करता है, ज्यादा सोच समझ कर एक्शन लेता है, पहले एक्शन बाद में सोचना, ऐसा नहीं। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस समय बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द मैजिशियन है, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में रिश्ते को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि किस तरह आपको अप्रोच करेंगे, आपसे क्या कहेंगे, एग्जैक्ट क्या वर्ड्स होंगे कि जिससे कि आप उन पर यकीन कर लो, भरोसा कर लो। ठीक है, द मून कार्ड, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, अब दोनों में रिलेशनशिप खत्म तो हुआ है। देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो दिखा रहा है कि यस, आप दोनों में पास्ट में रिलेशनशिप खत्म हुआ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन आपके पर्सन इस खत्म हुए रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं। आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जहां बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बट दे वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आप दोनों में एक एक ऐसा एक स्थिर रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप। आई वोंट से कमिटेड, क्योंकि यहाँ मैरिज या कमिटमेंट वाली कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि आप दोनों में पास्ट में एक बड़ा सेपरेशन हुआ है। इस वजह से इस वक्त आपकी जो पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, वो सिर्फ रिकंसिलेशन की फील हो रही है। ठीक है, तो आप दोनों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है आप दोनों के एंड से। ठीक है, बहुत सारा कुछ है जो एक दूसरे से कहना सुनना बाकी है, और आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत स्टिल हो, मतलब आपके एंड से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। उनके किसी पोस्ट पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, शायद कुछ बोल नहीं रहे हो अपनी तरफ से, कोई टॉपिक नहीं छेड़ रहे हो अपनी तरफ से, कोई ऐसे पोस्ट नहीं डाल रहे हो सोशल मीडिया पर जिससे उन्हें लगे कि आप उनके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, सो योर पर्सन सीम्स टू बी वेरी हर्ट। इस समय उनकी एनर्जी काफी हर्ट है, वो फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद कोई उम्मीद बाकी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी वेदर दे विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू और नॉट। तो पहले हम जानते हैं कि क्या वो आपकी तरफ इन फ्यूचर कोई एक्शन लेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू इन द फ्यूचर, और अगर लेंगे तो क्या एक्शन होगा उनका। वी हैव द डेविल। डेविल को मैं ढक देती हूँ क्योंकि इसमें न्यूड फिल्म फोटोज हैं, तो वो मना किया गया है यूट्यूब से इस तरह के कोई भी फोटोज डालने के लिए। सो वी हैव टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। एक कार्ड और लूंगी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि पहले आप उस पोस्ट पर रिएक्ट करो, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इनडायरेक्टली उनसे बात करने की शुरुआत की, तब वो आगे बढ़ेंगे आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए। लेकिन इमीडिएटली डायरेक्टली आपको फोन कॉल या मैसेज इस तरह नहीं करेंगे। व्हाट आई सी विद दीज कार्ड्स कि दिस पर्सन इज बैडली ऑब्सेसिंग ओवर यू, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो। लेकिन पास्ट में जिस तरह से रिश्ता टूटा है, उस वजह से ये पर्सन हिम्मत नहीं कर रहे हैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की। तो इनडायरेक्टली अगर आप इनसे बातचीत छेड़ते हो, तब जाकर के ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या ये पर्सन के साथ में आपकी शादी होगी। देखिए, शादी होने के लिए सबसे पहले इन्होंने आपको, आप दोनों का रिश्ता उस लेवल पे जाना चाहिए। तो यहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है उससे यही है कि अभी तक आप दोनों में बातचीत, शादी तक तो बहुत दूर की बात है, एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। सोच पहले वो होगा, उसके बाद में शादी की बात होगी, isn't it? सो अभी आपकी शादी इस पर्सन से काफी दूर दिख रही है मुझे। पहले रिश्ता कायम होना जरूरी है, तो यहाँ रिश्ता कायम नहीं दिख रहा है मुझे। पहले वो कायम कीजिए, उसके बाद में रिश्ता, उसके बाद में बात शादी तक पहुंचेगी। लेकिन लेट्स सी कि क्या इस पर्सन के साथ में है आपका भविष्य। ओके, हमें यूनिवर्स से पूछना है कि भविष्य क्या है, शादी होगी या नहीं। इस सवाल का जवाब यूनिवर्स हमें देंगे, कि डिवाइन आपको देंगे कि क्या है आपका उनके साथ में भविष्य। लेट्स फाइंड आउट
यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स का क्या है फ्यूचर उनके पार्टनर के साथ। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज देयर। इससे हमें जवाब मिलेगा कि जो आप चाह रहे हैं वो होगा या नहीं। वाओ, पहला कार्ड ही मिला है द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles and the Hierophant. Beautiful. I see here कि in the future यहाँ 10 of Pentacles and the Hierophant card, मैं एक कार्ड और लूंगी, एक लाइन और लूंगी कार्ड्स की। I want to be very very clear about what I'm telling you. So let me pull few more cards for you. One more line. वी हैव एस ऑफ कप्स। देखिए लवर्स कार्ड के नीचे है एस ऑफ कप्स, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरोफेंट के नीचे है 10 ऑफ कप्स। वंडरफुल, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, देखिए यहां पर द व्हील, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स ये व्यक्ति के हाथ में बुके हैं। सो आफ्टर द व्हील के बाद है, यानी कि ये चीज ये इंसान जो बुके लेकर आ रहा है आपके पास, ये इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा टाइम जाएगा। जब भी द व्हील कार्ड आता है तो ये थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता है इसमें, यानी कि समय बीतेगा थोड़ा सा, उसके बाद ये चीज घटना घटेगी। अगर आप चाहेंगे कि इमीडिएटली हो तो ये इमीडिएट एक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर चाहे देर आए दुरुस्त आए, इजंट इट। तो यहाँ विद एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, यस डेफिनेटली ये पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप रिन्यू होगा, प्यार का ऑफर आएगा और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं विद द लवर्स कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा उतावले हैं, किसी भी तरह इन्होंने कमर कस ली है कि ये कैसे भी करके आपके साथ में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे। आप जो अभी नाराज हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी में हो, आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने ठान लिया है कि किसी भी तरह आपको पिघला कर रहेंगे। एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, इट्स 100% कि इस व्यक्ति के साथ में आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर मुझे दिखता है। मैं शादी ये वर्ड इसलिए यूज नहीं करूंगी, शादी बहुत सारे लोग ये कार्ड्स आने के बाद में शादी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ में ये अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। बट हाँ, अगर आप दोनों की शादी की पॉसिबिलिटी है तो 100% शादी मुझे यहाँ दिख रही है, और अगर शादी पॉसिबल नहीं है आप दोनों में तो भी मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। ये रिश्ता कहीं भी ब्रेक होते हुए या खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो इफ यू बोथ कैन गेट मैरिड, सो यस डेफिनेटली मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, शादी होगी। और अगर शादी पॉसिबल नहीं है तो भी रहेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, लॉन्ग टर्म रहेंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं। देखिए मैंने आपको पहले आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हर किसी के साथ में बिल्कुल आप सोचोगे कि अंत अच्छा आया तो मैं रीडिंग अपने लिए मान लूं, तो फिर आप गलत राह पर चलोगे, है ना। तो पहले आपकी जो भी एनर्जीज निकली है आपकी, आपके पर्सन की, अगर आपको लगे कि हाँ वो सब कुछ मैच हो रही है तो ये लास्ट का कंक्लूजन अपने लिए एक्सेप्ट करिएगा। अदरवाइज आप ख्याली पुलाव में रहेंगे और फिर अंत में निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वैसे भी ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू मिसगाइड माय व्यूअर्स और माय रेगुलर सब्सक्राइबर्स। प्लीज बी वेरी वेरी वाइज इनफ टू अप्लाई द रीडिंग्स ऑन योर लाइफ। ओके, सो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कितनी % आपसे रेजोनेट हो रही है वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।